हेलो एवरीवन। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडीज़ में पूरी डेडिकेशन के साथ इंगेज्ड होंगे। दोस्तों, इस पार्टिकुलर लेक्चर में हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूट डिस्कस करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये जो आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में दिए हैं, ये जो आपका प्रीवियस ईयर पेपर हुआ था 2024 में एसएससी के, जो भी उनसे रिलेटेड सभी क्वेश्चंस लिए हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चंस आएंगे, आपने ट्राई करेंगे और देन मैं आपको हर एक क्वेश्चन को, हर एक वर्ड को एक्सप्लेन कर दूंगा। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देखेंगे और आंसर करने का प्रयास करेंगे। ठीक दोस्त, पहला क्वेश्चन आपको बताना है, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फॉर्म ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं? मतलब एनिमल्स और प्लांट्स के जो स्ट्रक्चर होता है, इनकी जो स्टडी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? ठीक है, जूलॉजी, मॉर्फोलॉजी, बायोलॉजी या बॉटनी। तो देखते हैं दोस्तों, जूलॉजी मतलब क्या होता है? जूलॉजी मतलब होता है जंतु विज्ञान। ठीक है, जंतु विज्ञान, स्टडी ऑफ एनिमल, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ एनिमल बोलते हैं। ठीक है, बायोलॉजी मतलब होता है जंतु विज्ञान। इसका मतलब क्या होता है? जंतु विज्ञान। ठीक है, स्टडी ऑफ एनिमल्स। ठीक है, और बॉटनी मतलब होता है स्टडी ऑफ जंतु विज्ञान होता है। जूलॉजी मतलब होता है एनिमल्स का स्टडी, और बॉटनी मतलब होता है वनस्पति विज्ञान। ठीक है, मतलब इसमें वनस्पति, इनका अध्ययन किया जाता है, उसे बोलते हैं, उसे दोस्तों क्या बोलते हैं? उसको दोस्तों बोलते हैं हम, ठीक है, वनस्पति विज्ञान। तो मॉर्फोलॉजी क्या हो जाएगा? मॉर्फोलॉजी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। मॉर्फोलॉजी क्या हो जाएगा? हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, अगला दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अ पर्सन हु ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस स्पेशली फॉर वर्क। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो काम के लिए प्लेस टू प्लेस ट्रेवल करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ठीक दोस्तों, तो ध्यान से देखेंगे, पहला ऑप्शन देखेंगे दोस्तों। पहला ऑप्शन हमारा है वैग्रेंट। दोस्तों, वैग्रेंट और नोमैड दोनों की मीनिंग होती है, ठीक है, वन हु हैज़ नो फिक्स्ड अबॉर्ड। ठीक है, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसके पास फिक्स होम नहीं होता, नो फिक्स होम। ठीक है, मतलब वो घूमता रहता है, घुमंतु है, कहीं वहाँ, उसे बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, पिलग्रिम मतलब होता है जो हमारे क्या होते हैं? पिलग्रिम मतलब होता है तीर्थ। ठीक है, जो तीर्थ यात्रा करने वाले लोग होते हैं, पिलग्रिम उन्हें बोलते हैं, यानी तीर्थ यात्रा। ठीक है, क्या बोलते हैं? तीर्थ यात्रा। और जो व्यक्ति अ पर्सन हु ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस फॉर वर्क, जो काम के लिए ट्रेवल करता है, उसको बोलते हैं इटिनेरेंट। उसे क्या बोलते हैं? इटिनेरेंट बोलते हैं। मतलब वैग्रेंट, नोमैड और इटिनेरेंट में सिर्फ इतना अंतर है कि जो वैग्रेंट होते हैं, जो नोमैड होते हैं, वो ऐसे घूमते रहते हैं, समझ गए ना? और जो काम की वजह से घूमते हैं, उनको इटिनेरेंट बोलते हैं। समझ गए ना? क्या बोलते हैं? इटिनेरेंट बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ओके डियर, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। Exactly the same words as were used originally. Exactly the same words as were used originally. तो इसके लिए क्या यूज करेंगे दोस्तों? चलिए देखते हैं क्या होता है। तो फैक्चुअल, ऑर्नेट, प्रिसाइज या वर्बैटिम क्या यूज होगा? तो मतलब सेम टू सेम, या इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं वर्ड फॉर वर्ड। वर्ड फॉर वर्ड मतलब शब्द प्रति शब्द, उसको हम बोलते हैं वर्बैटिम। उसको हम क्या बोलते हैं? वर्बैटिम बोलते हैं। उसको हम वर्बैटिम बोलते हैं। ठीक दोस्तों, फैक्चुअल मतलब क्या होता है? फैक्चुअल मतलब होता है जो बेस्ड ऑन ट्रुथ,
जो सच पर बेस्ड होता है, बेस्ड ऑन ट्रुथ, उसे बोलते हैं फैक्चुअल। जो फैक्चुअल होता है, ट्रुथ पर बेस्ड होता है। प्रिसाइज मतलब क्या होता है? प्रिसाइज मतलब होता है बहुत ही संक्षेप में। प्रिसाइज का मतलब होता है बहुत ही कंसाइज, बहुत ही संक्षेप में। प्रिसाइज होता है मतलब बहुत ही संक्षेप में, बहुत ही कंसाइज ना, बहुत ही ब्रीफ, ठीक है। और ऑर्नेट का मतलब क्या होता है? ऑर्नेट का मतलब होता है डियर, ऑर्नेट का मतलब होता है किसी चीज़ को सजाना। ऑर्नेट मतलब होता है किसी चीज़ को डेकोरेट करना, किसी चीज़ को क्या करना? डेकोरेट करना, एडॉर्न करना, ठीक है। इम्बेलिश, इम्बेलिश मतलब किसी चीज़ को सजाना, ब्यूटीफाई करना, ब्यूटीफाई, ठीक है ना। डेकोरेट, डेकोरेट, ये आपके हो जाएंगे किसको? ये आपके हो जाएंगे ऑर्नेट के सिनोनिम्स, ठीक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? वर्बैटिम, मतलब वर्ड फॉर वर्ड के लिए क्या होता है? वर्बैटिम होता है, ठीक दोस्त। चलिए आगे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। द लैंड दैट इज बेस्ट सूटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, मतलब ऐसी लैंड जो क्या है, जो क्रॉप्स को, यानी जो हमारी फसलें होती हैं उनको उगाने में बहुत ही सूटेबल है, उसको हम क्या बोलते हैं? एरेबल, बैरन, फ्रूटफुल या रस्टिक। तो उसे दोस्तों हम सिंपली क्या बोलते हैं? एरेबल बोलते हैं। एरेबल मतलब होता है जो कृषि योग्य होता है। बैरन मतलब क्या होता है? बैरन मतलब दोस्तों होता है जो बंजर है, मतलब अनप्रोडक्टिव है, मतलब जिसमें प्रोडक्शन, जिसमें उत्पादन नहीं हो सकता, अनप्रोडक्टिव उसे बोलते हैं, ठीक है। स्टीराइल उसे हम बोलते हैं, स्टीराइल, ठीक है। आप बोल सकते हो जो फ्रूटलेस है, फ्रूटलेस है, मतलब फ्रूटलेस है, अनप्रोडक्टिव, अनप्रोडक्टिव है, ठीक है। अनफिकंड है, अनफिकंड भी बोल सकते हो, उसे बोलते हैं बैरन। फ्रूटफुल तो पता ही है, मतलब जो फलदायक होता है, यूजफुल होता है। रस्टिक मतलब क्या होता है? रस्टिक मतलब होता है देहाती, रस्टिक मतलब देहाती, या आप बोल सकते हो अनसिविलाइज्ड। अनसिविलाइज्ड जो होता है उसको बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं रस्टिक, देहाती होता है, ठीक दोस्तों। अनसिविलाइज्ड या बारबेरस जो होता है, बारबेरस, उसको बोलते हैं रस्टिक, ठीक दोस्त। बात क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है अ पर्सन हु ईट्स टू मच, उसको हम क्या बोलेंगे? अ पर्सन हु ईट्स टू मच, ठीक है। फैटलिस्ट, साइकोफेंट, मिसोगेमिस्ट और ग्लूटन। तो पहला दोस्तों ऑप्शन है फैटलिस्ट। तो फैटलिस्ट का मतलब होता है वन हु बिलीव्स इन फेट, वन हु बिलीव्स। फैटलिस्ट का मतलब दोस्तों होता है, ध्यान से देखना, फैटलिस्ट का मतलब होता है वन हु बिलीव्स इन फेट, फेट, और फेट मतलब होता है भाग्य, भाग्य, जो भाग्य में विश्वास रखता है उसको बोलते हैं फैटलिस्ट, ठीक है। सिकोफेंट मतलब दोस्तों क्या होता है? सिकोफेंट मतलब होता है चापलूस, चापलूस। फ्लैटरर, फ्लैटरर, फ्लैटरर मतलब जो चापलूसी करता है उसे बोलते हैं फ्लैटरर, ठीक है। सिकोफेंट। मिसोगेमिस्ट मतलब क्या होता है दोस्त? मिसोगेमिस्ट, मिसोगेमिस्ट मतलब होता है वन हु, वन हु हेट्स, वन हु हेट्स मैरिज, मैरिज मतलब जो मैरिज से, जो मतलब शादी से घृणा करता है उसको बोलते हैं मिसोगेमिस्ट। और ग्लूटन क्या होता है? ग्लूटन होता है जो अधिकतर खाना खाता है, उसको बोलते हैं अ पर्सन हु ईट्स टू मच। तो क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। डी क्या हो जाएगा? हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। वन हु इज़ अ न्यू कमर, मतलब जो कहीं पर नया नया आता है ना, जिसको बोलते हैं डेब्यू, डेब्यूटेंट, तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको दोस्तों बोलते हैं नियोफिट। नियोफिट होता है जो कहीं पर क्या होता है, बिल्कुल नया होता है, ठीक है। इसको हम डेब्यूटेंट भी बोल देते हैं, डेब्यूटेंट। कहीं क्या कर रहा है, कहीं चीज़ पर
डेब्यूटेंट कर रहा है, डेब्यू कर रहा है, राइट, नियोफिट, ठीक है। या इसी को हम बोल देते हैं टाइरो, नौसिखिया, टाइरो, नियोफिट, टाइरो, ठीक है। पॉलीग्लोट मतलब क्या होता है? पॉली मतलब होता है मैनी, तो पॉलीग्लोट मतलब होता है वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस, वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस, मतलब जो कई सारी भाषाएं जानता है उसको बोलते हैं पॉलीग्लोट, ठीक है। नार्सिसिस्ट का मतलब क्या होता है? नार्सिसिस्ट का मतलब होता है, नार्सिसिस्ट का मतलब होता है वन हु, ठीक है। नार्सिसिस्ट का मतलब दोस्तों होता है वन हु प्रेजेस, वन हु प्रेजेस वंस अपीयरेंस, मतलब जो अपने दिखावे की खूब प्रशंसा करता है उसको बोलते हैं नार्सिसिस्ट, उसको बोलते हैं नार्सिसिस्ट, ठीक है। और नेपोटिस्ट का मतलब क्या होता है? नेपोटिस्ट सिंपली मतलब होता है वन हु सपोर्ट्स नेपोटिज्म, नेपोटिज्म जो जो भाईचारों को प्रमोट करता है उसको बोलते हैं नेपोटिस्ट, समझ गए ना। तो वन हु इज अ न्यूकमर क्या हो जाएगा? हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वन हु परफॉर्म्स डेयरिंग जिम्नास्टिक फीट्स, वन हु परफॉर्म्स डेयरिंग जिम्नास्टिक फीट्स, उसको हम क्या बोलते हैं? एडिक्ट, एक्रोबैट, एडोनिस और एडवोकेट। सिंपल है। एडिक्ट का मतलब क्या होता है? एडिक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ का यूज टू होना, किसी चीज़ का आदी होना, ठीक है। सिर्फ इतना बोल दो, यूज्ड, किसी चीज़ का यूज्ड होना या किसी चीज़ का एक कस्टम्ड होना, हैबिचुअल होना, आदी होना, उसको बोलते हैं, ठीक है दोस्तों, ठीक है। एक्रोबैट क्या होता है? एक्रोबैट हमारा सही ऑप्शन होगा जो बहुत सारे जिम्नास्टिक फीट्स को परफॉर्म करता है, ठीक है। एडोनिस मतलब दोस्तों क्या होता है? एडोनिस मतलब होता है अ वेरी अ हैंडसम यंग मैन, अ हैंडसम यंग मैन, अ हैंडसम यंग मैन, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एडोनिस। और एडवोकेट मतलब क्या होता है? जो एडवोकेट मतलब सपोर्टर, जो एडवोकेट मतलब जो सब, एडवोकेट की दो मीनिंग होती है एक्चुअली में, ठीक है। एडवोकेट, एडवोकेट अगर नाउन है तो इसकी मीनिंग होती है सपोर्टर या वकील, सपोर्टर या आपने सुना होगा वकील है, ठीक है। और अगर वर्ब है तो इसकी मीनिंग होती है सपोर्ट करना, इसकी मीनिंग क्या होती है? सपोर्ट करना, समर्थन करना। तो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। सॉरी माय डियर फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, ही वॉज नोटोरियस फॉर हिज एवोरिशियस बिहेवियर, ऑलवेज सीकिंग वेज टू एक्यूमुलेट मोर वेल्थ। तो इसमें अंडरलाइन पोर्शन मिसिंग है। अंडरलाइन दोस्तों पोर्शन था इसमें एवारिशियस। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन ऑफ सब्स्टिट्यूट फॉर द अंडरलाइन वर्ड। तो सिंपली आपको ऐसा वर्ड बताना है जो एवारिशियस को सब्स्टिट्यूट कर सके, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है नोटोरियस। नोटोरियस की मीनिंग क्या होती है दोस्तों? नोटोरियस की मीनिंग होती है, देखो, एक होता है व्यक्ति फेमस, प्रसिद्ध होता है अच्छी चीज़ के लिए, लेकिन जो व्यक्ति बुरी चीज़ के लिए या अपने खराब चीज़ों के लिए प्रसिद्ध होता है उसको क्या बोलता है? नोटोरियस। एक होता है विख्यात और ये होता है कुख्यात, ये कुख्यात होता है, ठीक है। तो क्या होता है? कुख्यात होता है। तो वेल नोन फॉर बैड डूइंग्स, बैड डूइंग्स, ठीक है, या बैड एक्ट्स, नोटोरियस। ग्रीडी क्या होता है? ग्रीडी मतलब लालची होता है और ये हमारा सही ऑप्शन होगा, ठीक है। एवारिशियस मतलब होता है लालची, समझ गए दोस्तों। स्लोथ का मतलब क्या होता है? स्लोथ मतलब होता है बहुत स्लो, स्लोथ का मतलब होता है बहुत ही स्लो, जैसे आपने सुना होगा स्लोथफुल,
ना, मतलब बहुत ही आलसी। तो स्लोथ मतलब होता है बहुत ही ना लेजीनेस, समझ गए ना। और जिनरस का मतलब क्या होता है, जिनरस का मतलब होता है जो बहुत ही उदार होता है, बहुत ही एल्ट्रिस्ट होता है, जो बहुत ही एल्ट्रिस्ट होता है। और आप ये कह सकते हो जो बहुत ही क्या होता है, बेनीवोलेंट होता है, बेनीवोलेंट होता है, उदार होता है, उसको हम बोलते हैं जेनरस। ओके। और एवारिसियस मतलब लालची, तो बी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन मूव करते हैं दोस्तों। समथिंग दैट हैज़ द क्वालिटी ऑफ बीइंग इजीली ब्रोकन, मतलब जो आसानी से टूट जाए ऐसी क्वालिटी रखता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रिटल, ब्रोकन, डैमेज, हार्ड। तो उससे सिंपली क्या बोलते हैं, ब्रिटल बोलते हैं। ठीक है, ब्रिटल अगर ऑप्शन नहीं होगा तो फ्रेजाइल ऑप्शन में होगा। जो चीज़ क्या होती है, बहुत ही फ्रेजाइल होती है, वीक होती है। बाकी सिंपल है। हार्ड मतलब क्या होता है, जो बहुत ही रोबस्ट होता है, रोबस्ट होता है, बहुत ही हार्ड होता है। ठीक है। डैमेज मतलब किसी चीज़ को क्या करना, किसी चीज़ को एनिहिलेट कर देना। एनिहिलेट मतलब उसे रुइन कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, एबॉलिश कर देना, उसे बोलते हैं। ब्रोकन मतलब क्या होता है, ब्रोकन मतलब होता है जो टूटा हुआ है, जो डैमेज्ड है। आगे चलते हैं, सिंपल है। और यहाँ से दोस्तों आपका लेक्चर समाप्त होता है। आई होप कि आपने लेक्चर से इम्पोर्टेंट वर्ड सीखने का प्रयास किया हो। ठीक दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अच्छा दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन में कुछ और भी चीज़ें मुझे आपको बतानी थी। हाँ, इस क्वेश्चन में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स और आ रहे हैं, उनको देखते हैं थोड़ा सा। जैसे इसमें एक शब्द आया एक्यूमुलेट, जैसे इसमें एक्यूमुलेट शब्द आया ना, देख लेते हैं। एक्यूमुलेट मतलब होता है इकट्ठा करना, गैदर करना, कलेक्ट करना। ठीक है, गैदर, कलेक्ट, मास या एमास बोल सकते हो, किसी चीज़ को गैदर करना, इकट्ठा करना, एक्यूमुलेट बोलते हैं। ठीक दोस्तों, चलिए, तो अगर ध्यान से देखोगे दोस्तों, तो अगर ध्यान से देखोगे तो हमने एक क्वेश्चन से मैक्सिमम सीखने का प्रयास किया है। ठीक है, तो आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन आप लोग मेहनत करते रहिए और हमेशा अपने माता पिता का सम्मान करते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।